हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ कॉस्ट। इससे पहले हमने कॉस्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग ये सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट भी हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम क्या बात करेंगे, टाइप ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के प्रकार, कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ कॉस्ट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टाइप ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितने प्रकार की होती है। तो पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग। अब नेचर में आपकी दो तरह की कॉस्ट आती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर में आपकी दो तरह की कॉस्ट आती हैं, ऑन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, हम उसकी बात करेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि प्रत्यक्ष लागत, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष लागत। सपोज करिए आपने, आप क्या गारमेंट का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप उसके लिए जो क्लॉथ मंगाओगे, जो कपड़ा मंगाओगे, क्लॉथ मंगाओगे, ठीक है, उससे आपका रॉ मटेरियल आएगा आगे आपके यहाँ, प्लस जिस मशीन में वो कपड़ा बनेगा उस मशीन में जो आप तेल गिर रहे हो, उस मशीन को आप साफ कर रहे हो, उसके लिए कपड़ा आ रहा है, वो भी चाहिए आपको। अब फर्क क्या हुआ डायरेक्ट कॉस्ट में, जो आपने मटेरियल मंगाया, जो आपने फाइबर मंगाया, जो आपने क्लॉथ मंगाए हैं। मान लो मेरे को शर्ट बनानी है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी है, मैं शर्ट बना रहा हूँ। शर्ट के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, कपड़ा आएगा, जिस थान के कपड़े बोलते हैं वो भी आएगा, बटन आएंगे, ठीक है, और जो जील होती है वो भी आएंगी, प्लस जो मशीन है वो मेरी एसेट्स है, वो भी यूज होगी मशीन। मशीन में तेल भी गिरेगा, डेप्रिसिएशन भी लगेगा मशीन में, उसकी घिसावट होगी, सब चीज़ होंगी। ये तो सब किसका पार्ट है, कॉस्ट का पार्ट है। ये सब पार्ट कॉस्ट का है। एक बार फिर समझते हैं, मटेरियल लगा, जब आप माल बनाओगे मटेरियल लगेगा, बिल्कुल सही बात है, उसमें आपका लेबर भी लगेगी, ठीक है। अब पहले बात करो मटेरियल की। मटेरियल में क्या क्या लगेगा, आपका जो कपड़ा आ रहा है, क्लॉथ आ रहा है, वो लगेगा, प्लस जो मशीन चल रही है उसमें तेल भी तो गिरेगा ना। लाइटिंग है, जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे लाइटिंग भी जलेंगी। ये सब कॉस्ट का पार्ट हो गया ना। अब हम कॉस्ट दो तरह से बांट सकते हैं। जो आपका क्लॉथ आ रहा है, ठीक है, अब मेरे को जानना है कि इस शर्ट को बनाने में कितने मीटर कपड़ा लगेगा, कितनी यूनिट लगेंगी। यूनिट कह दो, मीटर कह दो। अब मुझको पता लगा इस शर्ट को बनाने में मेरे 2 मीटर कपड़ा लग रहा है। कितना लग रहा है, 2 मीटर। तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ ना यूनिट में कि एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लग रहा है। जिस चीज को मैं डिफाइन कर सकता हूँ इन यूनिट, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। डिफाइन इन यूनिट। या डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट, जिसको मैं यूनिट में बांट सकता हूं, या डिफाइन कर सकता हूं, या डिवाइड कर सकता हूं। और जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता यूनिट में, जैसे मशीन में तेल गिरा, अब उस मशीन से पता नहीं कितनी शर्ट बन रही है, तो मैं कैसे डिफाइन करूं कि एक शर्ट के लिए कितना तेल गिरा उसमें, या जिस कपड़े से उसकी सफाई चल रही है मशीन की, ठीक है, या उसमें जो डैप लग रहा है उसको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, या जो आपकी लाइटिंग जल रही है वहां पे मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं कि एक शर्ट बनाने में कितनी मेरी लाइट खर्च हुई। क्या मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, क्या मैं इसको बांट सकता हूं, क्या मैं इसकी एक यूनिट के हिसाब से पहचान कर सकता हूं। बताइए आप, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप एक शर्ट बना रहे हैं, अब लाइट जल रही है, ठीक है, हो सकता है फैन भी चल रहा हो, तो कितनी आपकी लाइटिंग का खर्च आया, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है कितना खर्च आया। आपकी मशीन चल रही है, वो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, बिजली से चल रही है, अब कितनी उसमें बिजली लगी, कितनी उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगी जो आपकी मशीन चल रही है। क्या आप एक शर्ट के लिए निकाल सकते हो, नहीं, निकालना इम्पॉसिबल है। उसमें तेल कितना गिरा मशीन में, मशीन चलाने के लिए तेल गिरता है, तो वो कितना गिरा, एक शर्ट के लिए निकाल सकते हो, एक यूनिट के लिए आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते।
not distributed, not divided, not distributed in units, called indirect cost, called indirect cost, जिसका हम यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? ऐसे मैं अगर लेबर मान के चलता हूँ, लेबर है, अब जो आपकी लेबर मैन्युफैक्चरिंग में लग रही है, प्रोडक्शन में लग रही है, प्रोडक्शन में जो काम कर रही है आपकी लेबर, ठीक है, वो तो आपकी डायरेक्ट लेबर कराएगी। लेकिन कुछ आपके लेबर के आदमी ऐसे भी होंगे, कुछ जो आपके गेट कीपर होंगे, ठीक है, जो आपके गेट कीपर होंगे, वॉचमैन होंगे, क्या वो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं? नहीं लगे हुए हैं। सोचिए प्रोडक्शन कौन कर रहा है? जो लेबर आपकी मशीन में काम कर रही है, ठीक है, माल को लाने ले जाने में, कि यहाँ से ये माल उठा के मशीन में गिर दिया, निकाल के फिर मशीन से उसमें रख दिया, अलग रख दिया, ठीक है, वही तो लेबर कहलाएगी आपकी। लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो आपकी लेबर काम कर रही है, उनको पानी पिलाते हैं, ऑफिस के स्टाफ को पानी पिलाते हैं, ठीक है, जो आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग काम कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं ऑफिस में, उनको पानी पिलाते हैं। या गेट कीपर है, या वॉचमैन है, आपका वॉचमैन खड़ा हुआ है, क्या वो आपको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, लेकिन वॉचमैन देखभाल तो कर रहा है ना, कॉस्ट तो उसकी भी आ रही है ना। तो जो वॉचमैन है, गेट कीपर है, जो स्त्री की लेबर है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। वो डायरेक्टली एंगेज नहीं है, वो प्रत्यक्ष रूप से उसमें एंगेज नहीं है, उसमें शामिल नहीं है कॉस्ट में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने कॉलेज का। हमारे कॉलेज में हम लोग आपको पढ़ाते हैं, आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, हम आपसे डायरेक्टली एंगेज हैं, जो आप फीस दे रहे हो पढ़ाने की दे रहे हो, लेकिन साथ में जो आपके ऑफिस वर्क है, पियोन है, पियोन तो आपको पढ़ाते नहीं है, ऑफिस के सर हैं वो आपको पढ़ाते नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा काम जो कर रहे हैं उसमें आपका भी तो काम हो रहा है ना, इनडायरेक्टली वो आपको भी तो काम कर रहे हैं ना। आपका फॉर्म भरते हैं, ठीक है, आपको मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपके एग्जाम, जो हम आपके एग्जाम फॉर्म बनाते हैं, एग्जाम बनाते हैं, उसको प्रिंटिंग करते हैं, तो इनडायरेक्टली वो आपका भी काम कर रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड होगा वो डायरेक्ट कॉस्ट होगा। आई बात समझ में? सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। ये आप सब जानते ही हो, कंपोनेंट के बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, इसमें मैं कह सकता हूं, बताइए मैंने एम तो बना दिया है, आप बताइए। हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? मटेरियल, सेकंड लेबर, थर्ड बताइए ओवरहेड। ओवरहेड का दूसरा नाम क्या है? एक्सपेंडिचर। ये 3 एलिमेंट हो गए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इसको हम जानते ही हैं। अब इसको मैं रफ कर दूं, एक बात को नोट कर लीजिए आप। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। अब ये 3 टाइप की होती हैं, ये आपका थर्ड पॉइंट आ गया है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। ये आपको इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम 2-3 लेक्चर्स में यही पढ़ रहे हैं, ये तो आप जान ही चुके हो क्या होता है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। ये आपकी कॉस्ट 3 तरह की होती है। फर्स्ट, फिक्स कॉस्ट। सेकंड, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एंड लास्ट वन, थर्ड इज वेरिएबल कॉस्ट। कौन कौन सी होती हैं? फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड
वेरिएबल कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। अब फिक्स कॉस्ट क्या होती है समझते हैं। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? आप में से किसी को पता है? कोई बताएगा फिक्स कॉस्ट क्या होती है? स्थायी लागत, हिंदी में स्थायी लागत, ठीक है। ये परिवर्तनशील लागत, ये अध परिवर्तनशील लागत, अध परिवर्तनशील यानी कि आदि परिवर्तनशील लागत। परिवर्तन माने जो चेंज होती रहे, परिवर्तनशील। स्थायी माने जो फिक्स रहे। आप समझते हैं फिक्स कॉस्ट होती क्या है? मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपके पास आपके घर पे बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है वो आता है, उसमें जो आपकी अमाउंट लिखी होती है, सपोज करो आप किसी महीने अपने घर पे नहीं रहे, आपने घर का लॉक लगा रखा है, ताला लगा रखा है, ठीक है, आप बाहर गए हो 1-2 महीने के लिए, बिल आपका हर महीने आएगा। तो बताइए अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं की है किसी भी महीना, किसी मंथ, और आपका बिल आया है, क्या बिल आएगा या नहीं आएगा? बस मुझे अभी बताइए, बिल आएगा या नहीं आएगा? बिल का मतलब उस इतनी लंबी स्लिप से नहीं है, वो तो आएगा, उस पर जो अमाउंट है वो आएगी नहीं आएगी लिखी हुई? बताइए, आएगी नहीं आएगी? आएगी, ठीक है, आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसमें कुछ आपका पार्ट फिक्स होता है, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, जो भी होगा वो तो आपका आना ही है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे खर्चे, कुछ ऐसे एक्सपेंस, कुछ ऐसी कॉस्ट जिसको आप यूज करो या ना करो वो आनी आई है। आपने कोई मकान ले रखा है रेंट पे, कोई गोदाम ले रखा है, आपकी फैक्ट्री, आपने साथ में कोई गोदाम रेंट पे ले लिया, आप उस गोदाम को यूज करो या ना करो। अब जैसे आपका लॉकडाउन हुआ था, 3 महीने लॉकडाउन चला, जो लोग, जिन लोगों ने गोदाम ले रखे थे, काम तो चला नहीं है 3 महीने, ठीक है, या जिन लोगों ने पैसा बाहर से ले रखा था मार्केट से, इंटरेस्ट पे ले रखा था, भले वो पैसा उन्होंने यूज किया हो चाहे ना किया हो, चाहे भाई चाहे जिन्होंने गोदाम ले रखा था रेंट पे, वो उन्होंने यूज किया हो चाहे ना किया हो, किराया देना पड़ा ना, उसका रेंट देना पड़ा ना, वो क्या होता है? फिक्स, जिसको हमें देना ही होता है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं उसका? फिक्स। इसके बाद बात करता हूं मैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो आपकी 1 यूनिट के भरने से 1 यूनिट में चेंज आया तो आपकी कॉस्ट में चेंज आया। इट इज डिपेंड ऑन यूनिट, इट इज डिपेंड ऑन यूनिट्स। ये किस पे डिपेंड होती है? यूनिट पे। सपोज करो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपने मेटेरियल मंगाना है, मेटेरियल की कॉस्ट 5 रुपए है पर यूनिट, ठीक है, आपको 10 यूनिट मंगानी है तो कितनी आएगी? 5 गुना 10 50 रुपए। वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। अगर आपने मेटेरियल नहीं मंगाया तो आपकी कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, कुछ नहीं आएगी, मेटेरियल आपने नहीं मंगाया। तो एक कैसी कॉस्ट होती है? जो डिपेंड होती है यूनिट पे। जितनी आपने यूनिट मंगाई है उतनी आपकी कॉस्ट आएगी, जितनी आपने यूनिट मंगाई है उतनी आपकी कॉस्ट आएगी। अगर आपने एक भी यूनिट नहीं मंगाई है तो कॉस्ट नहीं आएगी। मैं आपका वो एग्जांपल लेके चलता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला। फिक्स कॉस्ट आप समझिए क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। अब जितनी आपने रीडिंग, जानते हो रीडिंग, नाम सुने हैं, मीटर में देखते हैं कितनी रीडिंग आई है, आप में तो कुछ जानते भी होंगे रीडिंग, आज जाके देखना मीटर में रीडिंग चलती है। आज आपको एक काम करना है, ठीक है, आज आप घर जाके जो आपके पहले के बिल है ना, जो आपके लास्ट मंथ बिल होगा, उसमें देखना, उसमें कोई रीडिंग लिखी होगी, 1025, 2020 ऐसे कुछ भी लिखी होगी, रीडिंग भी लिखा होगा, वो आपको देखना है, ठीक है। और जो आपका मीटर अब चल रहा है, आज मीटर भी देखना, मीटर में रीडिंग चल रही होगी, तो बहुत सारे नंबर चलते हैं, बीच बीच में आपकी रीडिंग भी आती है, वो देखना। जो आपकी अब रीडिंग है वो पहले वाले जो बिल में रीडिंग लिखी है उससे ज़्यादा होगी, तो वो क्या है, जितनी वो यूनिट फालतू है, मान लो लास्ट मंथ आपकी यूनिट थी 2020 और अब जो आपकी जो यूनिट हो चुकी है वो आपकी हो चुकी है 2040, कितना फर्क आया? 20 यूनिट का। तो वे 20 यूनिट क्या है? वेरिएबल। जो यूनिट का रेट है 6 रुपये है तो 20 गुना 6 120 रुपये, ये आपका बिल आ जाएगा इतने दिनों का, आज तक का। आई बात समझो कैसे निकलता है? जितनी आपने यूनिट यूज की है, तो वेरिएबल की कॉस्ट किस पर डिपेंड होती है? आपकी यूनिट पे। क्लियर? सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों मिक्स हो। आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे रखता हूं। थैंक यू।